Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you doing well. थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक अच्छे आईवीएफ क्लिनिक का सिलेक्शन किया। जब हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें इसी आईवीएफ क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो वहाँ हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया वहाँ, और हमारे कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं और अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। टेस्ट में एक एएमएच का टेस्ट होता है, जिससे डॉक्टर्स को ये अंदाज़ा हो जाता है कि एएमएच लो है, एवरेज है या वेरी लो है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंजेक्शन लगते हैं वो डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट में ये इंजेक्शन लगेंगे और इतने इंजेक्शन लगेंगे। इसलिए वो सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है और इनका सीरम टेस्ट भी होता है और सीमन एनालिसिस भी होता है, जिसमें स्पर्म काउंट्स, स्पर्म हस्बैंड के स्पर्म कैसे हैं वो टेस्ट करने के लिए भी कहते हैं। तो ये हो गया, हस्बैंड वाइफ दोनों के टेस्ट हो गए। अब टेस्ट होने के बाद डे 2 से मीन्स पीरियड के डे 2 से क्लिनिक में आने के लिए कहा जाता है और तब से हमारे इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं और इंजेक्शन एक ही समय पे लगाए जाते हैं। या अगर हमने डे 1 12 बजे इंजेक्शन लगाया, तो एवरीडे जितने दिन इंजेक्शन लगेंगे वो उसी टाइम पे लगेंगे। तो इसमें टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। 12 बजे लगा तो हम 1 बजे या फिर 10 बजे इस तरह से नहीं कर सकते। सेम टाइम पे हमें इंजेक्शन या तो हम उसी क्लिनिक में जाके लगवा सकते हैं या कोई एक्सपर्ट नर्स हो उससे भी लगवा सकते हैं। घर में लाकर भी लगवाया जा सकता है। नर्स के 3 से 4 दिन इंजेक्शन लेने के बाद 5वें दिन अल्ट्रासाउंड करके फिर से डॉक्टर्स फॉलिकल्स चेक करते हैं कि फॉलिकल्स कितना ग्रो हुआ। उसके बाद फिर वो और अपने डोजेस बढ़ाते हैं। एवरीडे ऐसे इंजेक्शन लगते हैं। 7-8 दिन के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड होता है, फिर से वो चेक करते हैं फॉलिकल्स कितने बड़े हुए और कितने इंजेक्शन की ज़रूरत है उस पेशेंट में, तो फिर वो और इंजेक्शन देते हैं। ऐसे 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन मुझे शायद 13 से 14 दिन इंजेक्शन लगे थे, क्योंकि मेरा फॉलिकल उतना ग्रो नहीं कर रहा था जितना साइज़ होना चाहिए था, तो मेरे केस में ज़्यादा इंजेक्शन लगे थे। 10 से 12 दिन होने के बाद एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है। वो भी उसमें भी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ट्रिगर इंजेक्शन है तो एग रिट्रीवल के दिन हमें खाली पेट बुलाया जाता है। वो प्रोसेस अंडर एनेस्थीसिया होता है और इसलिए हमें खाली पेट ही आना होता है। और जो है आधे घंटे का प्रोसेस समझ लीजिए। आधे घंटे के प्रोसेस में एग रिट्रीव हो जाता है और अंडर सीमेन का सैंपल देने के लिए कहते हैं। और अब एग भी निकल गया, सीमेन भी निकल गया। फिर जब एग रिट्रीव हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें इन्फॉर्म करते हैं कि इतने एग निकले हैं, पर इनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर वो एम्ब्रो बनाते हैं। और मेरे केस में इक्सी हुआ था, तो इक्सी के थ्रू एम्ब्रो बनाए गए थे और हम इक्सी के थ्रू एम्ब्रो बना लिया। तो मेरे 8 एग बने थे। 8 एग में से 4 अच्छे थे, 4 खराब थे। 4 की क्वालिटी बहुत खराब थी और 4 एग में से सिर्फ 2 ही एम्ब्रो बने थे। और 2 एम्ब्रो बने थे वो डे 3 के डे 5 तक डॉक्टर्स नहीं ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर डे 5 तक ले जाएं तो शायद हमें ये 2 एम्ब्रो भी ना मिले। इसलिए डे 3 के एम्ब्रो बना के फ्रीज कर दिया। उसके बाद सेकेंड टाइम भी, क्योंकि मेरे 2 बार एग रिट्रीवल हुए, क्योंकि मेरे फॉलिकल्स कम थे, तो फिर से मेरा सेम प्रोसेस हुआ। इंजेक्शन लगने 10 से 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन इंजेक्शन लगे, फिर ट्रिगर इंजेक्शन लगा, फिर एग रिट्रीवल हुआ, फिर एम्ब्रो बने, फिर फ्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट मंथ जब एम्ब्रो ट्रांसफर करना हो तो
पीरियड के सेकंड डे से फिर क्लिनिक आना होगा और उस दिन से फिर से हमारे मेडिसिन, इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। हॉर्मोन्स के इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं और फिर ये 14 दिन मेडिसिन एंड इंजेक्शन चलते रहते हैं और उसके बाद दिन हम 14 दिन के बाद 14 दिन के बाद डे 15 एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र का प्रोसेस बहुत ही कम समय का होता है। 2 से 3 हार्डली 2 से 3 मिनट लगते होंगे और एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें कोई पेन वेन नहीं होता, पेनलेस प्रोसेस है। पहले ट्रांसफ़र करने के पहले हमें खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है। घर से खा पी के अच्छे से आराम से हमें जो क्लिनिक में जो टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आना है और बहुत सारा पानी पीना है। बहुत सारा पानी पीना है कि यूरिन का प्रेशर बन जाए। उसी टाइम हमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र के लिए ले चल 2 से 3 मिनट के प्रोसेस में एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर हम यूरिन पास कर सकते हैं और उसमें भी ऐसी कोई उसके बाद मैं लेट गई। फिर 2 से 3 घंटे क्लिनिक में ही रहना पड़ा। कोई एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं थी और फिर उसके बाद एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद 2 व्हीलर, 3 व्हीलर से ट्रैवल करने के लिए मना किया गया था। कोई भी हेवी चीज़ें नहीं उठाना। घर पे ऐसे घर पे थोड़ा ऐसे टहल सकते हैं, लेकिन कोई हेवी एक्सरसाइज़ नहीं, कोई भी गरम चीज़ें नहीं खाना, सिंपल खाना खाना है, फ्रूट्स लेना है और हाई प्रोटीन डाइट लेना है डाइट लेना है और जो भी इंजेक्शन और मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम लेना है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आईवीएफ ट्रीटमेंट में। तो मैंने सेम चीज़ फ़ॉलो की। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के 14 दिन बाद बीटा एससीजी टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। बीटा एससीजी के लिए हमें ब्लड सैंपल देना होता है और बीटा एससीजी की रिपोर्ट 24 आवर में आती है। मेरी बीटा एससीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके 48 आवर्स के बाद फिर से बीटा एससीजी का टेस्ट करने के लिए कहा जाता है और उसमें जो भी वैल्यू आती है वो डबल होनी चाहिए। के बाद बीटा एससीजी टेस्ट होता है और बीटा एससीजी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 48 आवर्स के बाद फिर से बीटा एससीजी टेस्ट किया जाता है और उसमें भी वो भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहाँ से आईवीएफ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक ही आईवीएफ का प्रोसेस है। उसके बाद जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसी तरह आईवीएफ की प्रेगनेंसी होती है और यहाँ जो भी रूटीन चेकअप नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं वही आईवीएफ की प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो आईवीएफ का प्रोसेस यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ये मेरे आईवीएफ ट्रीटमेंट का स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो या यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।